इस प्रकार के अपराध में जो लोग शामिल होंगे या पकड़े जाएंगे उन्हें 10 वर्ष की सजा का निर्णय कैबिनेट में लिया है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा कि मेहनती युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करते हैं लोग वो अब सुधर जाएं। कोई भी परीक्षा चाहे जेसीसी का हो, जेपीएससी का हो, सीजीएल का हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया हो या शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जिस प्रकार से शराब के घोटाले में एसीबी जांच कर रहा था, उस जांच का क्या असर हुआ? अगर सही में सरकार झारखंड की चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो तो उस पर मुकदमा करके उसको तुरंत जेल भेजना चाहिए। पैसा लेकर के दूसरे लोगों को पक्ष में रिजल्ट देने का काम किया जा रहा है। राज्य में कांग्रेस का क्यों मुंह बंद है? क्यों नहीं मुंह खोलता है कांग्रेसी लोग? क्यों नहीं सरकार पर दबाव डालता है? पूरे देश भर में नीट पेपर लीक एक बड़ा विषय बना था और विषय इसलिए भी बना क्योंकि दिल्ली में सीजेपी के द्वारा हुए प्रोटेस्ट और केंद्र से सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करती हुई दिख रही थी। जो सेशन में भी उन्होंने अंदर बातों को रखने के बजाय उन्होंने जंतर मंतर हो या फिर अन्य जगहों पर विरोध जताने का कार्य किया। अब जाकर के केंद्र सरकार ने ठोस निर्णय लिए हैं। इस निर्णय को बीजेपी किस रूप में देख रही है? हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू सर, कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? 10 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने कड़ा निर्णय लिया है कि परीक्षा में जो अपराध करने वाले लोग हैं, जिन्हें इस प्रकार के अपराध में जो लोग शामिल होंगे या पकड़े जाएंगे उन्हें 10 वर्ष की सजा का निर्णय कैबिनेट में लिया है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और जिस प्रकार से यह निर्णय संदेश देता है कि मेहनती युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करते हैं लोग वो अब सुधर जाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं के विषय में अनेक प्रकार के निर्णय अपने शासनकाल में लिया है और यह निर्णय मुझे लगता है कि उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए सबसे बड़ा निर्णय साबित होने वाला है। चाहे नीट की परीक्षा हो, और जिस राज्य से हम लोग आते हैं झारखंड में, जब से कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर सरकार चल रही है तब से लेकर के अब तक कोई भी परीक्षा चाहे जेसीसी का हो, जेपीएससी का हो, सीजीएल का हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया हो या शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और परीक्षा के पूर्व ही झारखंड राज्य में सभी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक पाए गए हैं। तो वैसे अपराधी जो शिक्षा जगत से जुड़ करके अपराध करने का काम किया है और झारखंड के लाखों युवाओं का बेरोजगार करने का काम किया है, भविष्य के साथ अपराध करने का काम किया है, वैसे अपराधियों के विरुद्ध भी एक संदेश है कि झारखंड के युवाओं के साथ, चाहे देश के युवाओं के साथ जो भी शिक्षा अपराधी हैं, किसी प्रकार का गलत कार्रवाई में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, ये सरकार तो जांच करा ही रही है सर। जहां तक जेपीएससी की बात आपने कही, आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन चले, आपके नेतृत्व में कई कार्यक्रम भी हुए, लेकिन जो है सरकार की जांच से आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। जिस प्रकार से शराब के घोटाले में एसीबी जांच कर रहा था, उस जांच का क्या असर हुआ? अधिकांशतः पदाधिकारी जेल से बाहर घूम रहे हैं, ड्यूटी में तैनात हैं और जांच के नाम से कॉरम पूरा करने का काम राज्य सरकार ने किया है। उसी प्रकार जेपीएससी की परीक्षा में भी सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी दी गई, ये भी कॉरम पूरा है, कॉरम पूरा करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जेपीएससी के चेयरमैन का, उसके ऊपर अगर सही में सरकार झारखंड की चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो तो उस पर मुकदमा करके उसको तुरंत जेल भेजना चाहिए। कर्मचारी चयन का आयोग में भी जो चेयरमैन बैठा हुआ है उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी
मिल रही है कि जिस प्रकार से पैसे का खेला बेला वहाँ पर किया जा रहा है, जिनको रोजगार मिलना चाहिए, जो हमारे युवा साथी हैं, जो प्रतियोगिता में जिन्हें सफल होना चाहिए, उनको सफल नहीं करके पैसा लेकर के दूसरे लोगों को पक्ष में रिजल्ट देने का काम किया जा रहा है। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी कि केंद्र में कुछ और और राज्य में कुछ और। आज राज्य में कांग्रेस का क्यों मुंह बंद है? क्यों नहीं मुंह खोलता है कांग्रेसी लोग? क्यों नहीं सरकार पर दबाव डालता है? किन सारी परीक्षाओं के भी जो घपले घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई जांच हो। अच्छा, ये तो कांग्रेस कह रही है सर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए। कांग्रेस हो, राजद हो, कई विपक्षी पार्टियां जो हैं ये मांग कर रही हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस्तीफा देना पड़ेगा। युवा जो हैं वो जागे हैं, ऐसा कहें। कांग्रेस तो पहले जिस राज्य में उसके समर्थन से सरकार चली, झारखंड में, कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड में तुम्हारी क्या नीयत है, क्या नीति है। दूध हो चले, दोनों चले, दोनों ही चलेगा। झारखंड में कांग्रेस अपना नीति स्पष्ट करे कि यहां पर भी वही डिमांड करे। जो प्रश्न पत्र लीक किए गए सारी परीक्षाओं में, परीक्षा के पूर्व, उस पर क्यों मुंह बंद है कांग्रेस का? आज तक एक दिन भी कोई भी कांग्रेस का नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर का नेता हो, परीक्षा के पूर्व जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उसकी जांच का मांग किसी ने नहीं किया है। आखिर क्यों नहीं किया है? इसका मतलब है कि परीक्षा के घोटाले में झारखंड में एक कांग्रेसी भी लिप्त हैं, इनको भी जेल जाने का डर है। चलिए, तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, जिन्होंने यहाँ जेपीएससी परीक्षा पर तो सीरियस है ही, वही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र की सरकार भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन ये सोचना कांग्रेस को चाहिए, राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि छात्रों के साथ अन्याय ना हो। और यहाँ की जो परीक्षाएं हैं, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल हो, इन तमाम जो परीक्षाएं जिसमें अनियमितता हुई है उसकी सीबीआई जाँच करानी चाहिए। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।